नमस्कार। तो जादुई जो एग्जाम रिव्यू बुक है, इस बुक को याद करवा रहा हूं आपको। मार्केट में ये बुक उपलब्ध है 320 पेज में। 1992 से 2025 तक के जितने एग्जाम है वो सारे इस बुक में आए हुए हैं। और राजस्थान की डिटेल स्टडी करनी है तो ब्लैक बुक, और अलग अलग पढ़ो तो चारों किताबें उपलब्ध है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला, संस्कृति और पॉलिटी। तो राजस्थान का क्षेत्रफल और अक्षांश देशांतर का टॉपिक अपना चल रहा था। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कथन ये सत्य है कि जो राजस्थान की आकृति है वो कैसी है। कल ही मैंने बताई थी कि राजस्थान की जो आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज पतंगाकार अथवा रोम्बस आकृति का राजस्थान है। और ये बताया था टी एच हेंडले ने। किसने कहा था? टी एच हेंडले ने कहा था राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज पतंगाकार है। ये जरूर याद रख लेना। तो कथन सत्य था ये देखो, वैसे तो इसकी डिटेल पढ़ते हैं ना तो काफी टाइम लगता है। भाई मैं ये कहता हूं, हमेशा याद कराता हूं कि 70-72 डिग्री पर कोई नहीं, 71 पर जैसलमेर जिला मुख्यालय। लेकिन 70 डिग्री देशांतर किस जिले से गुजरती है? आप तो मैं ये कहूंगा कि केवल इस प्रश्न को रट्टा लगा के छोड़ दो। कोई कंसेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि कंसेप्ट तो ये है कि 70 से 78 तक सारा याद करो, तब जाकर के क्लियर होगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक पर्सन है और कम से कम 3-4 बार आ चुका है एग्जाम में, तो आपको क्या करना है? 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है तो कह दो जी 70 जैसलमेर से गुजरती है, 70 जैसलमेर से गुजरती है। इतना याद रख लो बस। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करें। अब ये पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करना है। अब यहां पर मैं आपके सामने नक्शा रख रहा हूं और इस नक्शे के अकॉर्डिंग आपको बताना है जिलों को पूर्व से पश्चिम में किस तरीके से आप व्यवस्थित करोगे। जो ऑप्शन था वो ऑप्शन था करौली, एक करौली, एक है एसएम का मतलब हो गया सवाईमाधोपुर, एक अजमेर और एक है जोधपुर। ये है 4 डिस्ट्रिक्ट है। अब ये बताओ करौली कहां पर है? तो आप कहोगे साहब ये करौली है, फिर सवाईमाधोपुर ये वाला, फिर अजमेर ये वाला, और फिर जोधपुर है, इधर आ जाएगा जोधपुर अपना। अब बताओ, अब तो आसान है ना। अगर नक्शा दिमाग में है ना तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। अब ये दिशा कौन सी है? ये दिशा पूर्व है और ये दिशा पश्चिम है। अब पहले आएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले आएगा करौली, फिर उसके बाद सवाईमाधोपुर, अजमेर, फिर जोधपुर आएगा। अब ये क्रम पूछा है इसने, पूर्व से पश्चिम। हो सकता है कल को आगे जो पेपर है उसमें कह दे पश्चिम से पूर्व की ओर चलें, तो क्रम बताओ। क्वेश्चन वही है, पूछ लेगा वो इस तरीके से घुमा करके। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितने किलोमीटर है? तो ये तो मैंने आपको कल बता ही दिया था। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दोनों आपको याद है। बताओ, ये दिशा उत्तर, ये दिशा दक्षिण, ये दिशा पूर्व, ये पश्चिम। लेकिन इसने क्या पूछा है? उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है? तो 826 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम में कितनी है? 869 किलोमीटर है। काम पूरा हो गया। इतना ही तो याद रखना है। और एक मैंने बताया था ना कि दोनों के बीच का अंतर पूछे तो कितना है? 43 किलोमीटर है। अंतर पूछ ले तो 43 किलोमीटर है। कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये देख लो आप। पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करें जिलों को। अब पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करना है तो जिलों के नाम पता हो और उनको उस तरीके से रखना है आपको।
जिलों को पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करना है। अब जिले कौन कौन से थे? तो एक तो था धौलपुर, एक था अजमेर, एक था पाली और एक था जैसलमेर। आप बताओ धौलपुर कहां है? तो आप कहोगे सर धौलपुर तो ये रहा। अजमेर कहां पर है? ये रहा। पाली ये रहा और ये रहा जैसलमेर। तो बताओ ये क्रम सही है क्या? पूर्व से पश्चिम में आएंगे तो पहले क्या आएगा कि जी पहले धौलपुर आएगा, अजमेर आएगा, पाली आएगा, जैसलमेर आएगा। उसने क्या पूछा पहले? करौली पूछा, सवाईमाधोपुर पूछा था, जोधपुर पूछा था, अजमेर था। तो क्या हो रहा है कि जिलों के नाम चेंज हो रहे हैं लेकिन क्वेश्चन पूछ तो वही रहा है। तो उस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग तो देखो चलाना पड़ेगा, काम पूरा हो जाएगा। लेवल 1 की कोई तैयारी करना चाहे, क्लासरूम से तैयारी करना चाहे तो बैच अपना चल रहा है, क्लासरूम से लाइव है, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी है। लाइव देखो और उसके बाद रिकॉर्डेड रहेगा ही रहेगा। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? पहले तो ये बताओ राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना? तो आप कहोगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और वर्ग मील में पूछे तो 132,139 वर्ग मील। लेकिन उसने कहा है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का है कितना? तो 10.41% है, या कह दो 1/10वां भाग है। एक ही बात है, चाहे तो 10.41 बोल दो, चाहे 1/10वां बोल दो, ऐसे कह सकते हो आप इसको। याद कौन सा राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? देखो ये बात हो रही है भारत के साथ। तो भारत में सबसे बड़ा राज्य अगर आपसे पूछे तो 1 नंबर पर राजस्थान है। 1 नंबर पर राजस्थान है, 2 पर मध्य प्रदेश है, 3 पर महाराष्ट्र है और 4 पर उत्तर प्रदेश है। तो 1 नंबर पर राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। दक्षिण से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है? तो आप सबको मैंने बताया था कि जो कर्क रेखा है ना, वो राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है? दक्षिण से गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा, कर्क रेखा राजस्थान की दक्षिण दिशा से गुजरती है। ये देखो यहां से, तो दक्षिण से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। यहां पे मैं लिख रहा हूं कर्क रेखा। और पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है, 23.5 डिग्री पर है कर्क रेखा। कि कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री पर है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, उदयपुर संभाग से गुजरती है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार बताओ कितना है? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार अगर पूछे कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो ये बताओ कि अक्षांशीय विस्तार अगर पूछे तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय पूछे, जैसे ये पूछ रहा है देशांतरीय, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है राजस्थान। तो देशांतरीय विस्तार कितना है? तो आप कहोगे 69 से 78 17 है, 69 से 78 17। अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 23 3 ये। और कल को इनके बीच का अंतर भी अगर आपसे पूछे तो देशांतरीय विस्तार में अंतर आएगा, अक्षांशीय विस्तार में अंतर आएगा 7 डिग्री 9 मिनट, और देशांतरीय विस्तार में अंतर आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। ये थोड़ा सा जरूर याद रख लेना। सबसे बड़ा राज्य है, अगर अभी जैसे आपने पढ़ा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान।
दूसरा बड़ा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश है। तो पहली बात तो ये कि 1 नंबर पर कौन सा है, तो 1 नंबर पर अपना राजस्थान है, 2 नंबर पर मध्य प्रदेश है, 2 नंबर पर मध्य प्रदेश है, 3 पर महाराष्ट्र है और 4 पर उत्तर प्रदेश है, 4 पर उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा होता था, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, अब एमपी का स्थान दूसरा हो गया और तीसरा महाराष्ट्र का हो गया। कौन सा राजस्थान के बाद बड़ा राज्य है, तो राजस्थान के बाद बड़ा राज्य तो मध्य प्रदेश है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल लगभग, और आपको बता ही दिया, आप देखो एक ही क्वेश्चन है जो पहले 2021 में आ गया, फिर 19 में आ गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, पूछने का तरीका है वो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। अब इसका पूरा क्षेत्रफल लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या 139 वर्ग मील। ये दोनों बातें याद रख लो, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में पूछे और वर्ग मील में पूछे तो दोनों याद है। क्षेत्रफल यूरोपीय देशों में किसके बराबर है, देखो वैसे तो 2 देश ही दिए हुए थे इसमें, तो नॉर्वे और पोलैंड। राजस्थान से थोड़ा सा बड़ा है जापान और राजस्थान थोड़ा सा बड़ा है इटली के, लेकिन राजस्थान जर्मनी, नॉर्वे, कांगो रिपब्लिक और पोलैंड के बराबर है। किस किस के बराबर है, जर्मनी के बराबर है, नॉर्वे के बराबर है, कांगो रिपब्लिक के बराबर है और एक पोलैंड के बराबर भी है। अब ये आया हुआ क्वेश्चन है, 4 देशों के, जर्मनी के बराबर है, कांगो रिपब्लिक के बराबर है, नॉर्वे के बराबर है, ये याद रख लेना। और अगर कोई पूछे कि राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या किसके बराबर है, तो थाईलैंड के बराबर है। राजस्थान की जनसंख्या थाईलैंड के बराबर, क्षेत्रफल जर्मनी, नॉर्वे, कांगो रिपब्लिक और पोलैंड के बराबर है। चतुर्थ श्रेणी क्लासरूम से लाइव बैच है, बाकी ऑफलाइन आप आ सकते हैं। लाइव बैच 690 रुपए में है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है, तो ये तो मैंने 2 से 3 बार बता ही दिया। आपसे बात करें उत्तर से दक्षिण में विस्तार बताओ, तो उत्तर से दक्षिण में विस्तार 826 किलोमीटर है। और अगर पूछे राजस्थान का पूर्व से पश्चिम में विस्तार बताओ तो 869 किलोमीटर। दोनों बातें याद रखना। और पेपर में आजकल आता है अंतर बताओ, तो 43 किलोमीटर अंतर है। आजकल ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्षांश लगभग बराबर है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है। तो भाई राजस्थान के किन 2 जिलों का अक्षांश लगभग बराबर है, तो इसमें जैसे ऑप्शन थे वो ऑप्शन थे पाली व बाड़मेर, है ना। जो जिस अक्षांश पर पाली है उसी अक्षांश पर लगभग बाड़मेर था, तो ये बराबर है। कोटा की देशांतरीय स्थिति क्या है, आप हर जिले का अक्षांश देशांतर याद ही नहीं कर सकते, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि लगभग एक अंदाजा, और अंदाजा चलेगा तो 75 से 77 डिग्री, 75 से 77 डिग्री के बीच में है। जैसे मैं बताऊं कि जो 76 डिग्री है ना उस पर हमारी राजधानी है, और राजधानी है जयपुर, और 77 पर करौली है, तो पै 75 पर पै प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़, चूरू, सीकर है 75 डिग्री पर। अब प्रतापगढ़ 75 पर है और उधर आगे चलेंगे तो क्षेत्र पर राजधानी जयपुर है, तो बीच की जो स्थिति बनेगी ना वो कोटा की बनेगी। तो 75 से 77 डिग्री के बीच में है ये, 75 डिग्री से 77 डिग्री। तो ये वो कंसेप्ट है जिसमें आपको पूरा समझना पड़ेगा अक्षांश और देशांतर को, तब जाकर के ये पूरा आपका क्लियर होगा।
बस आप तो थोड़ा सा इसको रट्टा मारकर याद रखने की कोशिश कर लो। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल वैसे तो 4117 है, लेकिन इसमें क्या था 4000 से 5000। अब ये देखो एक तरीका है कि वैसे प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, 4117 वर्ग किलोमीटर है, इतना है। लेकिन उसने क्या कहा कि राजस्थान के उस जिले का नाम बताओ जिसका क्षेत्रफल 4000 से 5000 के बीच में है। पूछने का तरीका है, वो कैसे भी पूछा जा सकता है, याद रख लेना इसको। अब ये बताओ कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले को। अब इसमें पूछने का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो यहां पर मैं आपको इसको ऐसे याद रख सकते हो आप, ये उत्तर से दक्षिण होगी, ये पूर्व से पश्चिम होगी। अब बताओ कि बीच का जो पॉइंट काट रहा है ना, वो किस जिले में काट रहा है, वो नागौर है, वो नागौर है। कल को पूछे राजस्थान का उत्तरी जिला कौन सा है, तो आप क्या कहोगे कि जी गंगानगर है। दक्षिण में कौन सा है, तो बांसवाड़ा है। पूर्व में कौन सा है, तो धौलपुर है। और पश्चिम में कौन सा है, तो जैसलमेर है। और मध्य में कौन सा है, तो मध्य में नागौर है। एक और याद रख लो कि अगर पूछे राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, तो अजमेर है। हृदय का मतलब हो गया हर्ट, अजमेर को कहते हैं, ये भी याद रख सकते हो आप, बिल्कुल। श्री गंगानगर शहर श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस दिशा में स्थित है। पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, आजकल ऐसे क्वेश्चन भी आने लग गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको नक्शा है ना, वो बहुत शानदार तरीके से तैयार होना चाहिए, नहीं तो हवा भी नहीं लगेगी। हकीकत ये है कि गंगानगर किस दिशा में है। आप ये बताओ, अपने क्या बोलते हैं कि ये गंगानगर जिला मुख्यालय है, इधर ये गंगानगर जिला मुख्यालय है। अब वो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गंगानगर शहर गंगानगर जिला क्षेत्र के कौन सी दिशा में है। शहर तो यही है, और ये दिशा कौन सी है, उत्तर है। ये दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है। अब जिसका नक्शा क्लियर है उसके लिए तो बहुत आसान है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो वो तो कल को ये पूछ लेगा कि ये बताओ गंगानगर हनुमानगढ़ की कौन सी दिशा में है, तो हनुमानगढ़ का है, इधर है। और हनुमानगढ़ की कौन सी दिशा में है, तो पूर्व दिशा में है, तो ये पश्चिम दिशा में गंगानगर है। और गंगानगर के हनुमानगढ़ कौन सी दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में है, पूर्व दिशा में है। इधर वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम, और इधर वाली पूर्व। और इधर मैंने लिखा हनुमानगढ़। तो किसी भी तरीके से आ सकता है कि जी हनुमानगढ़ के गंगानगर कौन सी दिशा में, और गंगानगर के हनुमानगढ़ कौन सी दिशा में। अब उसने तो जिला मुख्यालय पूछ लिया। तो वो कोई भी क्वेश्चन, और नक्शा एक ऐसा है जिसके अंदर वो क्वेश्चन कितने भी आपसे अप्लाई कर सकता है। तो नक्शा अपना बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रखो। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है, मैंने आपको पीछे 3-4 बार बता ही दिया, अब नक्शे की आवश्यकता नहीं है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। ये भी याद हो गया। कर्क रेखा राजस्थान के अंदर कितने डिग्री पर है, तो 23.5 डिग्री पर है। और कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो 26 किलोमीटर है। ये सारे क्वेश्चन अपनी कवर हो गए इसके। पूर्व से पश्चिम में जिलों का क्रम बताना है, व्यवस्थित करो। पूर्व से पश्चिम में जिलों को व्यवस्थित करना है, और वो नक्शा ही करेगा, केवल नक्शा करेगा। तो नक्शा बढ़िया तरीके से याद रखो, बहुत आसान लगेगा फिर आपको। पूर्व से पश्चिम में जिलों को व्यवस्थित करना है। अब यहां पर जिले कौन कौन से दिए थे, बूंदी, अजमेर, नागौर और उदयपुर दिए थे। एक दिया था बूंदी, अजमेर, नागौर और उदयपुर। ये आरएएस में देखो क्वेश्चन आया था। अब बताओ कि इधर है बूंदी, इधर है अजमेर, इधर है नागौर, और ये है उदयपुर। अब अपने इधर से चलते हैं, इधर पूर्व से पश्चिम में चलेंगे। ये दिशा कौन सी है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो पहले क्या आएगा, बूंदी, अजमेर, नागौर और फिर उदयपुर है।
इससे आसान प्रश्न नहीं है और इससे मुश्किल प्रश्न नहीं है। ये सभी बुक्स मार्केट में उपलब्ध है, चाहे आप सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, रीट की कोई भी तैयारी कर रहे हो तो सब किताबें मार्केट में उपलब्ध है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्न में से किन जिलों से होकर गुजरती है? आप ये बताओ, राजस्थान में शुरुआत कहां से होती है? 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 3 मिनट, तो इसका मतलब जो ऑप्शन में था, ऑप्शन में था बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा से गुजरेगी। और इसको तो रट्टा मार लिया होगा, मैंने कहा था ना रट्टा लगाकर छोड़ दो इसको। 70 डिग्री का मतलब ही जैसलमेर याद रख लो, ये 70 का मतलब जैसलमेर है, और ये शुरुआत करेंगे तो बांसवाड़ा ही जाएगा। कर्क रेखा किस जिले से? अब देखो कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं और कितनी बार मैंने आपको बता दिए। 2 जिलों से गुजरती है, एक डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा, एक डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा से गुजरती है, इसको ऐसे याद रखना है। सूर्य की किरणें सबसे पहले, देखो सबसे पहले सूर्य की किरणें, भाई सीधा सा हिसाब याद रखो कि जहां सबसे पहले उदय होता है सबसे पहले वहीं पर ही अस्त होता है। तो सबसे पहले उदय कहां होता है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा? पूर्व में होगा। और पूर्व में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? धौलपुर। पूर्व में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? धौलपुर। प्रश्न क्या है? किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले? तो सूर्य की किरणें सबसे पहले कहां? धौलपुर। जहां पहले उदय होगा वहीं पहले अस्त होगा, ये इतना याद रख लो। और सबको याद है सूर्योदय तो पूर्व में होता है, पूर्वी राज्य अरुणाचल है, जिला धौलपुर है। जहां पर सबसे पहले उदय होता है वहीं पर सबसे पहले अस्त होता है, इसको ऐसे याद रखना है। राजस्थान का देखो, जब पेपर हुआ था उस समय सीमा विवाद चल रहा था गुजरात के साथ, है ना? बस इसको याद रख लेना कि जब पेपर 11 में हुआ था उस समय की बात पूछे तो गुजरात के साथ था। अब प्रश्न क्या है कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में विस्तार में अंतर बताना है। तो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। अब पूर्व से पश्चिम की बात करते हो तो ऐसे है पूर्व से पश्चिम, ये दिशा पश्चिम और ये दिशा पूर्व। तो अपने क्या लिखते हैं यहां पर? 69 डिग्री 30 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट। तो इनके बीच का अंतर मैंने कितना बताया था? 8 डिग्री 47। फिर कहता है उत्तर से दक्षिण, तो क्या लिखते हैं अपनी? 23 डिग्री 3 और 30 डिग्री 12। तो इनके बीच का अंतर कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन। कुल भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का स्थान बताओ क्षेत्रफल में, पहला है और कौन सा है? अब तो याद हो गया ना कि राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो पहला स्थान है राजस्थान का स्थान, पहला, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश है। अब बताओ ये क्वेश्चन, भारतीय मानक समय 6:15 घाटोल जो कि 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो में स्थानीय समय क्या होगा बताना है। ये बस भारतीय समय के अनुसार, इसको सीधा देखो याद रख लेना, ये है ना, डिटेल में न जाकर मैं आपको सीधा ही बता रहा हूं। 5, 42, 40 एक इसके ऊपर है ना, मैं क्लास ले लूंगा आपके कि समय माइनस और प्लस कैसे करती है, एक क्लास जिसके अंदर आपका ये कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अब पूरा बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक क्लास में ही आपका क्लियर कर दूंगा। ये स्पेशल अपना ये उधार रहा कि ये क्लास लेनी है मेरे को। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन, एक बात बताओ, यहां पे बांसवाड़ा है और यहां पर गंगानगर है और यहीं से कर्क रेखा गुजरती है और 21 जून को सूर्य चमकता है कर्क रेखा पर, तो सूर्य की सीधी किरणों वाला बांसवाड़ा हो गया।
और तिरछी किरणों वाला पूछे तो गंगानगर हो गया। इसको ऐसे याद रख लो, सीधी किरणें और तिरछी किरणें। यदि कलकत्ता में जो 83 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, सूर्योदय का समय 6 AM है और अजमेर 74 डिग्री पर है तो पूर्वी देशांतर पर है, तो वहां सूर्योदय का समय क्या होगा? पहले तो ये बताओ कि 1 डिग्री पूर्व या पश्चिम में चले तो फर्क कितना पड़ेगा? तो आप कहोगे 4 मिनट का पड़ेगा। 4 मिनट का अगर फर्क पड़ेगा तो 83 और 6 74 में कितना अंतर है? तो आप कहोगे 9 डिग्री का अंतर है। 9 डिग्री 1 डिग्री पर 4 का फर्क पड़ता है तो 36 मिनट का फर्क पड़ेगा। अगर यहां सूर्योदय होता है 6 AM, 6 AM, तो आपको पता है पूर्व में होगा सबसे पहले, तो पहले यहां होगा और फिर यहां पर होने में कितनी मिनट का अंतर आ जाएगा? 36। तो यहां कितना होगा? 6:36 AM, 6:36 AM। तो ये ऐसे याद रखना है। तो ये अपना दूसरा चैप्टर इस बुक का कंप्लीट हो चुका है। और अगर अपने बात करें अब आगे वाला तीसरा चैप्टर है प्रतीक चिन्ह। आशा करता हूं आपके पास ये बुक होगी, आप तीसरा चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ कर आना। और आज के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आप बढ़िया तरीके से दे देना। और मैं यही उम्मीद रखता हूं कि आप इसका आंसर लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में दोगे। लाइव चैट में नहीं दोगे, मेन कमेंट बॉक्स में दोगे। क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? और अगर इसके बारे में कुछ 2 बातें एक्स्ट्रा पता हो तो वो भी बताना कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है। अगर ये क्लास आपको बढ़िया लग रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर जरूर करना, लाइक करना, पहली बार चैनल पर है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।